टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और हमारे बीच आज एक ऐसी ही शख्सियत चुनने वाली है जिन्होंने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शर्मा सिस्टर जी की। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं सच में आज ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ क्योंकि इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ हैं जिन्होंने 4 चाँद लगाए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट देविका शर्मा और ज्योति शर्मा से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो। नमस्कार दीदी, नमस्कार। नमस्कार एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सीज़न 2 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सच में आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज मुझे फिर से आप दोनों से रूबरू होने का मौका मिला है। कहीं न कहीं ये मेरा सौभाग्य है आई थिंक। जिस तरह से आप दोनों ने काम किया है और कर रही हो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दीदी। सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि हम दोनों बहनों को आज फिर से एक बार आपने आरडीडी शो में इनवाइट किया। और आरडीडी शो के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं नमस्कार करूँगी। हम दोनों बहनों का नमस्कार आप सभी को। और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपको देख के। और जी, जी। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं जो हमारी ऑडियंस है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें भी आप दोनों से सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं देविका से जानना चाहूँगी, देविका जब फर्स्ट शो में आई थी, फर्स्ट सीज़न में आए थे आप, तो आप इतने छोटे थे आई थिंक छोटे भी थे और इतने आपने गाने गाए थे शो में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद का जो ये सफ़र है, वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपने सारेगामापा लिटिल चैम्प में जो पार्टिसिपेट किया है और लोगों का दिल जीता है, लोगों का दिल नहीं जो वहाँ पे जज थे। तो मोस्टली सभी का दिल जीता है और आपको एक फ़िल्म भी मिली है, उसमें भी आपने गाना गाया है। तो ये ऑडिशन आपने कैसे दिया और ये कैसा सफ़र रहा आपके लिए? दीदी, ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है मेरी। और सबसे पहले मैं आपको और सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मैं फिर से एक बार द आरडीडी शो में आकर बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच आपने हम दोनों बहनों को फिर से इनवाइट किया। तो अगर मेरी जर्नी के बारे में बात करूँ तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही है और शुरू से एक सपना लेकर चल रहे हैं हम लोग दोनों बहनें कि कुछ ना कुछ हासिल करें म्यूज़िक में। तो उसमें से एक सपना मेरा यही था कि मैं टीवी तक पहुँचूँ, उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। तो मेरे पापा, मेरे दादाजी से मैं संगीत सीखती हूँ और ज्योति दीदी से मैं संगीत सीखती हूँ। तो जी। शुरू से सबने घर में म्यूज़िक का माहौल दिया और इसी तरह से पापा मुझे ऑडिशंस में ले जाते थे शुरू से।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कई सारे रिजेक्शंस के बाद फिर मैं जब सारेगामापा के स्टेज पर पहुंची तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो मोमेंट मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और सारेगामापा में मैं सारेगामापा की टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर गाने का मौका दिया है। और सारेगामापा के दौरान मैंने बहुत कुछ अपने मेंटोर्स से सीखा है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलने का मौका मिला है। तो ये मेरी बहुत ही बड़ी खुशनसीबी रही है। जी, और और मैं यस जी, जी, बोलिए। और मैं फर्स्ट मोमेंट जानना चाहूँगी जब आपका ऑडिशन क्लियर हुआ था, क्योंकि आई थिंक 3 राउंड होते हैं। जी, तो वो तो मोमेंट कैसा था आपके लिए कि आप सिलेक्ट हो गई हो, जब आपको ये मालूम हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, वो वाला मोमेंट कैसा था आपका और आपके पेरेंट्स के लिए? वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था और बहुत इमोशनल पल था मेरे लिए। उस टाइम मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे पापा, मम्मी और मेरी दोनों बहनें मेरे साथ थे। तो वहाँ उस ऑडिशन में मैंने हमें तुमसे प्यार कितना गाया था, और वो गाकर मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो वो पल बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल है। ओह! और वो गाना भी हम सुनना चाहेंगे 2 लाइनें आपसे। जी, मैं आपको हमें तुमसे प्यार कितना, जो मैंने सारेगामापा ऑडिशन में गाया था, मैं आपको सुनाऊँगी। जी, जी, माइक म्यूट हो गया है आई थिंक। दीदी, मैं गाने से पहले एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी कि जो जी, ऑडिशन हुआ था, उससे पहले बहुत लोग आते हैं इसी आस से लेकर कि हम टीवी पर गाएँगे, टीवी पर आएँगे और सभी को अपना गाना सुनाएँगे, जजेस को सुनाएँगे। तो उनमें से मैं एक थी। तो वहाँ बहुत सारे लोग थे और एक अंदर से एक नर्वसनेस भी थी और एक कॉन्फिडेंस भी था। तो जी, पर मुझे मेरे टैलेंट पर भरोसा था। तो जो छोटे-छोटे बाइट्स होते हैं, वहाँ पर जी, मुझे बाइट्स लेने के लिए मेरे पास बहुत लोग आए। हम लोग के पास जैसे कि सबके जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनके पास जाते हैं छोटे-छोटे बाइट्स लेने कि उन्हें अभी कैसा फ़ील हो रहा है और वो ऑडिशन के लिए अभी प्रिपेयर है या नहीं। तो उस टाइम 4 गोल्ड मेडल जा चुके थे। तो ओह! मैं अंदर से नर्वस भी थी और बहुत कॉन्फिडेंट भी थी कि हाँ, कि अगर मैं अच्छा गाऊँगी तो मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो मैं अपनी इस बात पर डटी रही और मैंने ये कर दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा हैट्स लगा। ऑफ। और मैं अभी आपको वही सॉन्ग सुनाऊँगी। जी, आप जी, सभी बिल्कुल। को हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना,
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ, आ, मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सनम प्रीत पुरानी, कदर ना जाने, कदर ना जाने, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। वाह, स्पीचलेस। आप मुझे ये बताइए कि आप रियाज कब करते हो, और जो आपकी आवाज है रियाज, वो बहुत ही कमाल की है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जी, तो आप, क्योंकि आप स्टडी भी करते हो और आप रियाज भी करते हो, और जो आपने 4 चाँद लगाए हैं सारेगामापा में, वो बहुत ही कमाल का सफ़र था आपका। तो वो जो मोमेंट था जब आपने ये गाना वहाँ पे गाया ऑडिशन राउंड में, उसके बाद का जो मोमेंट था वो कैसा था आपके लिए जब आप सिलेक्ट हुई? इसके बाद का मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। जजेस ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी थी और मुझे पूरे 100 मार्क्स मिले थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी इस टाइम जब और एक और बात थी कि इस टाइम मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने ओह! अपना पूरा एफर्ट डाला। तो मुझे उस टाइम मैं इतना भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि भगवान ने मेरी लाज रख दी, मैंने गाना ठीक से निभा लिया और जजेस इतने खुश हुए और मेरे मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और गोल्ड मेडल दिया। और वो सेलिब्रेशन वाला पल मेरे लिए बहुत ही गोल्डन पल जिसे कह सकते हैं, गोल्डन मोमेंट वो जी। पल मेरे लिए था। उस टाइम पापा ने मुझे उठाकर वहाँ खिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। ओह! तो मोमेंट बहुत बहुत ही गोल्डन मोमेंट था मेरे लिए। ओह! उसके बाद भी हम जानेंगे, लेकिन मैं ज्योति के पास आना चाहूँगी। आप जब पहले मेरे इस पहले सीज़न में आई थी तो आपने बहुत ही कमाल किया था और बहुत सारी गज़लें सुनाई थी। और उसके बाद आपने काफ़ी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और खजाना गज़ल फेस्टिवल, युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट, आशा की आशा, आई थिंक उसके बाद जो ऑनलाइन था ये शो, जिसमें आशा जी जी, थी। जी, यस, जी, स्वर्ण स्वर, भारत सिंह, दिल से, सुरों का एकलव्य जैसी कई स्पर्धाओं में आपने प्राइज भी जीते हैं और कमाल भी किया है। इस सफर के बारे में मैं जानना चाहूंगी, ये सफर आपके लिए, क्योंकि काफी कंपटीशन रहता है, तो ये सफर, जी, जी। आपने इतने सारे शोज में पार्टिसिपेट किया और पुरस्कार भी जीते, ये सफर कैसा था आपके लिए? अ, दीदी, ये जो सफर था, ये मेरे लिए इतना इतना प्यारा और म्यूजिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत ही सुरीला सफर रहा है ये मेरे लिए। और इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपनी फैमिली से इतना सपोर्ट मिला और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगी। और
मैं चाहती थी और मेरा परिवार, मेरी फैमिली में चाहती थी कि बचपन से यही मैंने सोचा था कि मेरी फैमिली ने भी यही सोचा था कि आगे मैं जाऊं और कुछ अपना म्यूजिक में अपना नाम करूं। और जैसे शंकर महादेवन सर है, आशा जी है, और कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने म्यूजिक में अपना एक अलग ही नाम किया है। उनसे मुझे आशीर्वाद मिला, मेरी बहन को आशीर्वाद मिला। ये हम दोनों बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और और भगवान जी का साथ भी रहा है हम दोनों के साथ, मतलब भगवान जी ने बहुत साथ दिया है। और शुरू से हमारी यही कोशिश रही है कि हम कुछ अच्छा करें म्यूजिक में, और अभी जितना हो रहा है उसे और इम्प्रूव करें। तो और जी, ये जो जितने आपने शोज बताए, उन सारे शोज में जाके ये जितने भी पल थे मेरे दिमाग में बसे हुए हैं। कि मतलब आशा जी जब मैं गा रही थी तो उनका इमोशनल होना, और शंकर महादेवन सर ने ब्लेसिंग्स दी, इसको देविका को सारेगामापा में ब्लेसिंग्स दी, मुझे युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट उसमें ब्लेसिंग्स दी, और स्वर्ण स्वर भारत में मुझे रवि किशन सर से आशीर्वाद मिला, कैलाश खेर सर से आशीर्वाद मिला, सुरेश वाडकर सर से, कुमार विश्वास सर से। और सुरों का एकलव्य सीजन 2 ये जो था शो, ये जी। भी सफर इतना सुरीला सफर रहा है। मतलब हर एक शो से, हर एक कंपटीशन से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है कि बहुत बहुत ही मुझे, मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस काबिल भगवान ने समझा, और यहाँ तक मैं पहुंची और मेरी बहन पहुंची। जी, जी। और यस, ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूँगी आशा की आशा, जिसमें खुद आशा जी जज थी। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? क्योंकि वो लेजेंडरी सिंगर, उनके सामने गाना, तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। दीदी वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब शुरू से मेरे पापा का सपना रहा है, मेरा सपना रहा है कि एक बार आशा जी अगर सामने दिखें तो उनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी। ये सपना था, बाकी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उनको गाना सुना पाऊंगी और मैं उनके सामने गा पाऊंगी और उनसे मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, मुझे उनसे आशीर्वाद मिलेगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक सपना था कि उनसे मैं एक मुलाकात हो जाए और मैं उनको प्रणाम करूं, उनसे आशीर्वाद लूं। तो लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने ये शो निकाला था, आशा की आशा। जी, और फिर इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, संदीप आचार्य अंकल है जिनकी बेटी स्वर्णाली बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आप ये शो बहुत ही अच्छा आ रहा है, आशा की आशा ऑनलाइन शो है और इसमें आशा जी खुद जज है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको छोड़िए मत और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसमें फाइनलिस्ट बन जाऊंगी। तो उस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया एक उम्मीद से कि अगर आशा जी के सामने मुझे एक बार भी गाने का मौका मिल जाए, उनसे आशीर्वाद मिल जाए, उनसे बात हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी और मेरा सपना और मेरे पापा हम लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। तो फिर शो में पार्टिसिपेट किया, फिर उन्होंने उस मैंने गाना गाया था उसमें वो सुना और उनकी ही गाई हुई गजल मैंने गाई, और गुलाम अली खान साहब की गाई हुई गजल रोया जी। करेंगे आप भी एक बार इसी तरह। और वो गजल मेरे लिए सबसे स्पेशल गजल रही है, गए दिनों का सुराग लेकर। ये गजल जब मैंने उनके सामने गाई तो वो इमोशनल हो गए, और मतलब मेरे लिए एक इतना इतना ज्यादा इमोशनल पल था वो कि वर्ड्स में जी, एक्सप्रेस करना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही प्यारा पल था वो, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जब उस टाइम में 15 साल की थी तो उन्होंने ये मुझसे मेरी एज पूछी कि आप कितने साल के हो, तो मैंने बोला मैं 15 साल की हूँ। तो उन्होंने जी, उन्होंने बोला कि 15 साल की हो, झूठ बोलती हो। ऐसे उन्होंने बोला। और एक उस गजल में एक वेरिएशन थी जो उस पे वो इमोशनल हुए,
और उन्होंने मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही प्यार दिया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला उस शो में मुझे। तो ये काफी ज्यादा अच्छा वाला पल था मेरे लिए, मेरी जिंदगी का और सबसे बेस्ट पल था वो। ओह! और कुछ चंद लाइनें हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं आपको जिस गजल में आशा जी इमोशनल हुए थे वही गजल मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जी, जी, बिल्कुल। आज्ञा चाहूंगी आप सभी से, आज्ञा दीदी आपसे भी आज्ञा। जी, जी, प्लीज़। दीदी हारमोनियम की आवाज क्लियर आ रही है? जी, जी। किधर से आया किधर किधर से आया किधर अजीब अजनबी अजीब मानो अजनबी मुझे तो हैरान कर गया दीदी मेरी आवाज आवाज आ रही है साफ? जी, 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 जी। यस। क्लियर आ रही है? जी, जी, क्लियर आ रही है। चढ़ता यूं ही दरवाज़े खटखटे हैं दिल में, गम गहरा था भर गया वो। ये जो वेरिएशन थी जिस पे वो इमोशनल हुए थे, अजीब मानो क्या बात है। अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। गए दिलों का सुराग
क्या बात है! वाओ! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और वो थैंक मोमेंट यू सो कैसा था मच। आपके लिए जब आशा जी इमोशनल हुई थी? वो मोमेंट मेरे लिए दीदी इतना ही मतलब ऐसा पल था वो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इमोशनल होंगे या उनके दिल तक मेरा गाना पहुंचेगा। ये सब मतलब भगवान जी की कृपा है कि उस टाइम जो हो गया वो हो गया। तो मतलब बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुरीला पल था दीदी वो। और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व वाला पल था। और मेरे लिए बहुत खुशी का कह सकते हैं, इमोशनल पल भी कह सकते हैं कि कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि वो मतलब मैं गाऊंगी और वो इमोशनल होंगे और वो मुझे आशीर्वाद देंगे, वो इतना इंटरेक्ट होंगे, ये कभी सोचा नहीं था। तो बहुत ही प्यारा पल था दीदी। ओह! और सच में मतलब आप बहुत ही लकी हो जो उनका आशीर्वाद मिला और कहीं न कहीं ये आपकी मेहनत है जिस तरह से आपने काम किया है म्यूज़िक पर और जिस तरह से कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। और देविका से भी मैं जानना चाहूँगी सारेगामापा का जो एक्सपीरियंस था, जी टीवी पे मस्तियाँ थी वो कैसी रही है? जी, मैं अभी देविका को बुलाती हूँ। जी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और हमारे साथ जो जुड़ी है शर्मा सिस्टर जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और सच में मैं खुद ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच एवरीवन हाबिब जी हमारे साथ जुड़े हैं थैंक यू सो मच यस जी जी जी, देविका, आपका जो सारेगामापा का जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? क्योंकि काफ़ी जजेस थे वहाँ पे और काफ़ी जो स्टार भी आए थे और आपने इतना प्यारा जो गाने गाए हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। मेरा सारेगामापा का मेरी सारेगामापा की पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंची हूँ। तो जी, मुझे जजेस जजेस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, ब्लेसिंग्स दी, जिसमें शंकर सर मुझे हर एपिसोड में बोलते थे कि तुम जरूर एक दिन प्लेबैक सिंगर बनोगी, आपकी प्लेबैक वॉइस है देविका। तो वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा और अनु मलिक सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, नीति मैम भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, सभी जजेस मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा पल, मोमेंट, जर्नी बोल सकते हैं। तो जी, मेरे लिए बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल जर्नी रही है और जिसमें जब गेस्ट आते थे तो मैं पूरा एफर्ट डालती थी कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूं और जजेस को और गेस्ट्स को इम्प्रेस करूं। जिसमें जब रणवीर सिंह सर आए थे उन्होंने मेरे साथ उन्होंने भी एक गाना गाया था और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि एक इतने बड़े एक्टर रणवीर सिंह सर मेरे साथ मैं उनके साथ गा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स बहुत ही इंजॉयबल थे, बहुत ही ओह! प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थे। तो पूरी पूरी जर्नी मेरी सारेगामापा की बहुत सुरीली जर्नी रही है, जैसे कि दीदी बोलती है म्यूजिक की लैंग्वेज में, बहुत ही सुरीली जी, जर्नी रही है और बहुत ही मजा आया था वहाँ पर। जो वहाँ पर सब जो भी और कंटेस्टेंट्स थे, हम लोग सब मिलकर खूब प्रैक्टिस करते थे, खेलते भी थे। तो एक वो टाइम भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। ओह! और एक हम गाना सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, जी दीदी। मैं जो सारेगामापा के ग्रैंड प्रीमियर में मैंने जो सॉन्ग गाया था आशा जी का, वो जी, मैं आपको सुनाना चाहूंगी और
वहां पर आशा जी भी एक बार गेस्ट आए थे, तो मैंने उनके सामने भी गाया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया वहां पर, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आशा जी जैसे लेजेंडरी उनके सामने मैंने परफॉर्म किया और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो मैं उन्हीं का एक सॉन्ग सुनाऊंगी जो मैंने सारेगामापा में भी गाया था। जी, जी, बिल्कुल। हम्म। आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार, दीवार दर को गौर से, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। शत-शत नमन ज्योति आपको। आप किस थैंक यू तरह से दीदी, गा लेती हो? और थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जो आपने प्लेबैक किया है बॉलीवुड के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत थैंक यू बधाई सो हो मच। आपको। जो आपने इतना कमाल का जो गाना गाया है, वो भी विशाल भारद्वाज के निर्देशन में और जिसे गुलज़ार साहब ने लिखा है। तो वो गाना कैसे मिला और आपकी एज कितनी है अभी? इतनी छोटी एज में आपने प्लेबैक किया है। दीदी अभी मेरी एज 13 है और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला। तो ओह! ये इसका मैं मतलब इतनी इतनी खुश हूँ, और जब मुझे पता चला कि मैं एक फिल्म में गाना गाने वाली हूँ, तो मैं खुशी से एकदम नाच उठी, कहते हैं, बहुत खुश हुई, एकदम उछल रही थी घर में। और मैंने सब बहुत एकदम एकदम स्टन्ड जैसे बोलते हैं, वैसा मेरे लिए वाह! मोमेंट था। तो
ये हुआ यूं कि ज्योति दीदी एक खजाना शो है गजल का, जी, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गजल सिंगर्स के लिए। तो खजाना शो के लिए मेरी दीदी गई थी मुंबई। तो वहाँ ज्योति दीदी विनर बनी इस शो की, और वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतने बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे यस, विनर बनना। तो वहाँ पर सभी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, जिसमें से विशाल सर, रेखा भारद्वाज जी और पेपॉन सर, ये सब वहाँ पर थे। तो विशाल सर ने ज्योति दीदी और पापा से बात की कि आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छा गाती है, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बाद में उन्होंने बोला कि मुझे आपकी छोटी बहन से बात करना है एक फिल्म के सॉन्ग के लिए। तो उस समय उन्होंने बात की, और इस फिल्म के लिए मुझे मौका दिया और मुझे मुंबई बुलाया, और मैंने उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ये सॉन्ग। और वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था, जहाँ पर विशाल सर के स्टूडियो में मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया। विशाल सर ने इतना कुछ सिखाया उस टाइम वहाँ पर। और क्रेजी फिल्म जो है, जिसमें मैंने जी, प्लेबैक सॉन्ग गाया है, वहाँ पर उस फिल्म के जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उस टाइम का गिरीश कोहली सर जो है, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया। तो वहां पर एक और मेरा मोमेंट बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर जी, मैं जब वो वहां आई, स्टूडियो में आई, एक कैबिन होता है जहाँ सिंगर गाता है, और उसके सामने डायरेक्टर्स वगैरह बैठते हैं। तो जैसे मैं रिकॉर्ड करके मैंने रूम में एंटर किया, तो सब लोगों ने मेरे लिए क्लैप किया। तो वो मोमेंट भी बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था मेरे लिए। और उस टाइम बहुत ही मैंने बहुत कुछ सिखाया विशाल सर के, इस जगह को ऐसे गाते हैं और ऐसा गाना चाहिए, और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करो। तो जी, और ये मेरे अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे एक फिल्म में सॉन्ग गाने का मौका मिला। और इस फिल्म को, जब ये फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद फिर हम, मेरी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स, हम लोग साथ में थिएटर गए। और इससे पहले हम लोग कभी थिएटर नहीं गए। और जब हम लोग ओह! पहली बार थिएटर गए, तब उस फिल्म को देखने गए जिस फिल्म में मेरा सॉन्ग है। और जब बैकग्राउंड ओह! में मेरा सॉन्ग बज रहा था, हम लोग सब एकदम इमोशनल फील कर रहे थे। इवन मेरे दीदी, पापा, और वहां पर सब थिएटर में जो भी ऑडियंस थी, पापा बोल रहे थे कि ये सॉन्ग मेरी बेटी ने गाया, ये सॉन्ग मेरी बेटी ने गाया। ओह! तो सब लोग बहुत खुश थे। और फिर अ, सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे। तो वो मोमेंट मेरे लिए एकदम बड़ा था, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। तो ये इस फिल्म में गाने का मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी जो मैंने सॉन्ग गाया है, ओ पापा। जी, ओ पापा, यस। जरूर। और ये सॉन्ग मैं मेरे पापा और सभी के पापा को डेडिकेट करना चाहूंगी। ओ पापा, तुम पुकारो, ओ पापा, तुम पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूँ। पापा, आज मैं बहुत उदास हूँ। पापा, आज मैं बहुत उदास हूँ। ओ पापा, ओ पापा, हम रेनबो पे झूमेंगे। पापा, आज हम चांद
पापा आज हम चांद चूमेंगे, ओ पापा, ओ पापा, बारिशों में पापा याद आते हैं, बिजलियां दिखाते हैं, डराते हैं, बारिशों में पापा याद आते हैं, बिजलियां दिखाते हैं, डराते हैं, पापा तुम बड़े खराब हो, ओ पापा तुम पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूँ, पापा आज मैं बहुत उदास हूँ, पापा आज मैं बहुत उदास हूँ, ओ पापा तुम पुकारो। हेड्स ऑफ देविका, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सच और में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस गाने को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स दे, और आप जरूर अपने नजदीकी सिनेमा थिएटरों में जाकर क्रेजी फिल्म को जरूर देखिए। ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो जिसमें मैंने ओ पापा सॉन्ग गाया है। और दीदी थैंक यू सो मच, आप भी ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। जी, जी, बिल्कुल देविका, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा कमाल किया है। और आपने एक शो किया था उड़ान, जी, जहाँ पे एज़ यस, वो भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। उड़ान एक बहुत ही अच्छा शो है जो कि हैदराबाद में हुआ था, जहाँ पर मैंने जनगण मन गाया था। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि वहाँ सब बहुत बड़े बड़े लोग थे कमेटी के। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा पल था जहाँ पर मैंने गाया, और सभी लोग बहुत खुश हुए और बहुत ब्लेसिंग्स थी। ओह! और अब मैं ज्योति के पास आना चाहूँगी। ज्योति, आपने भी कमाल किया है। खजाना गज़ल फेस्टिवल की बात करूँ तो बहुत बड़े-बड़े सिंगर आते हैं और आप विनर रही है। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? दीदी, शुरू से मेरा सपना रहा है और मेरी फैमिली का सपना रहा है कि खजाना गजल फेस्टिवल पर, इस फेस्टिवल में मुझे एक बार गाने का मौका मिल जाए। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर जब वहाँ पर इतने बड़े-बड़े कलाकार, इतने बड़े-बड़े म्यूजिशियंस थे, ओजस आदिया सर और सभी बहुत बड़े म्यूजिशियंस थे वहाँ पर। तो जब मैंने वहाँ पर रोशन जमाले यार, मेहदी हसन साहब की गाई हुई गजल गाई, और उस टाइम पर अनूप जलोटा सर, पंकज उदास सर, विशाल भारद्वाज सर, रेखा भारद्वाज मैम और प्रतिभा सिंह बघेल दीदी, पैपॉन सर, ये सब बहुत इंडस्ट्री के सब बड़े-बड़े लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो जब मैंने ये गज़ल वहाँ पर गाई, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया और मैं उस मतलब वो पल भी मेरे लिए बहुत ही प्यारा पल था कि ये एक सपना भी था मेरा कि इस गज़ल फेस्टिवल पर मुझे एक बार गाने का मौका मिल जाए। तो सारे इंडस्ट्री के लोगों ने अप्रिशिएट किया और वहाँ पर ही विशाल भारद्वाज सर की हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरी बहन और हम दोनों को वहाँ पर पापा से बात की और मुझसे बात की और उन्होंने बोला कि आप दोनों बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं और ऐसे ही आप अपना प्रयास जारी रखें, ऐसे ही अपना म्यूज़िक पर फ़ोकस करें।
और रेखा भारद्वाज मैम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उस टाइम पे कि देविका कितनी छोटी है और वो मतलब इतना सुरीला गजल गा रही है, इतना मतलब इतनी छोटी एज में वो इतना अच्छा गा रही है, तो उसको मेरी तरफ से कहना कि वो ऐसे ही गजल गाए, अपना ऐसे ही म्यूजिक पर फोकस करे। और आपने भी बेटा बहुत अच्छा गाया, और बहुत मतलब वहां पर सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया है दीदी, तो जी। बहुत क्योंकि कहीं न कहीं गज़लें गाना आई थिंक मुश्किल होता है। जी 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 गज़ दीदी जी। यस। और इस हाँ, बात के लिए मैं और हम दोनों बहनें बहुत लकी हैं कि गजल हमें मतलब दादाजी और पिताजी ने शुरू से घर में गजल का माहौल दिया है, और हम दोनों गा पा रहे हैं गजल, तो हम मतलब बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि हम गजल जैसा मुश्किल जॉनर हम थोड़ा बहुत ट्राई कर पा रहे हैं। यस, क्योंकि मैंने काफ़ी गज़लें सुनी है, मेहंदी हसन साहब की भी गज़लें आपने गाई और बहुत ही कमाल की, मैं सुनूँगी। लेकिन अभी आपने हाल ही में शुरू का एकलव्य जिसमें आप फर्स्ट रनर अप रही है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि आपने आई थिंक अ, मिमिक्री भी की है उस शो में। जी मैंने वहां पर हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है हैदराबादी लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज है वो मैंने वहां पर मतलब बताई है कि हैदराबादी लैंग्वेज क्या होती है। तो उस चीज से सब लोग बहुत इंटरेक्ट हुए वहां पर, और मेरे फेवरेट सिंगर है तोशी शारिफ सर और आनंद सर, जिन्होंने बिल्लो रानी, माही वे जैसे गाने कंपोज किए हैं, और प्रतिभा सिंह बघेल दीदी जो इतनी प्यारी गजल सिंगर है, वो मेरी शुरू से फेवरेट रहे हैं वो दीदी। तो इन सब ने वहां पर मुझे सुरों का एकलव्य शो में आशीर्वाद दिया, और वहां पर जो कंटेस्टेंट्स थे उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेंटोर से कौशल महावीर सर और हसनैन सर, जो कि गुलाम मुस्तफा खान साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों से वहां पर मुलाकात हुई और उन्होंने हमें सिखाया, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला और सीखने का मौका मिला। और इन सब के पीछे आ, हमारी मेहनत तो मैं क्या ही बोलूं, बाकी बहुत संघर्ष रहा है मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का। दादाजी का नाम है पंडित श्री रतनलाल शर्मा जी। आज हम दोनों बहनें जो भी हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो हमारे दादाजी की तरफ से, और पिताजी की तरफ से, पिताजी का नाम है गौरी शर्मा जी। तो शुरू से पिताजी और दादाजी का सपोर्ट रहा है। आज भी हम रियाज उनके कहने पर ही करते हैं। आज भी हम ओह! खुद से बहुत कम करते हैं। पापा हमको रोज सुबह 6 बजे उठाते हैं कि बेटा रियाज करो, रियाज से ही बरकत है, और रियाज करोगे तो राज करोगे। आज जो भी तुम्हारा नाम है उसको कायम रखने के लिए तुम्हें रियाज करना ही पड़ेगा। तो हम दोनों मतलब पिताजी और दादाजी और पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, और हम दोनों बहुत लकी है कि हमें इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। और जैसे जी, दीदी ने जी। बोला कि सुरों का एकलव्य में दीदी ने हैदराबाद हैदराबाद शहर को बहुत रिप्रेजेंट किया है, उसी तरह मैंने भी गोविंदा सर के सामने हैदराबादी लैंग्वेज बोली, और मैंने भी हैदराबाद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश ओह! की है। जैसे ओह वाओ! वाओ! और यस, गोविंदा सर के साथ आपका मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो इतने बड़े एक्टर हैं गोविंदा सर, और जो कि मेरे फेवरेट और मेरे पापा के भी फेवरेट एक्टर हैं। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फिल्म्स की है, तो उनके जी। सामने मैंने सॉन्ग गाया, और मैंने अपनी हैदराबादी लैंग्वेज भी उनसे बात की, तो उनको भी बहुत पसंद आई है, वे भी बहुत खुश हुए। जी। और और उसके बाद यस, नहीं, जी, जी। जब सारेगामापा के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई? मतलब जब आप वापिस आए हैदराबाद, कितना प्यार दिया अ, लोगों ने?
सारेगामापा से आने के बाद मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग दी और सब लोग बहुत खुश हुए। स्कूल में मुझे फेलिसिटेट किया और बहुत जगह मुझे सम्मान दिया, फेलिसिटेट किया। जी। और और आई थिंक जो यस प्लीज जी 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 ज्योति को भी आई थिंक मलेशिया में भी सम्मानित किया है, यूएई में भी सम्मानित किया है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, और भी काफी संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। जी दीदी, मेरा मतलब बचपन से ये भी सपना रहा है कि मैं विदेश जाऊं। और मैंने आपको जब आपने पहली बार इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं और हर कंट्री में जी मैं परफॉर्म करूं, गजल को रिप्रेजेंट करूं। तो मलेशिया में मुझे उगादी इंटरनेशनल उगादी कीर्ति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कतर में भी मुझे वहां पर गाने का मौका मिला। वहां पर स्पेशली मेरे लिए आशिक अहमद अंकल जी है जिन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा था। तो अ, मतलब वहां पर ये भी मेरा सपना पूरा हुआ कि भाई दो मतलब दो कंट्रीज में मैंने जाके मतलब परफॉर्म किया। तो मेरे लिए काफी अच्छा पल था वो। और मैं चाहती हूँ कि और भी कंट्रीज में जाऊं और वहां पर मैं परफॉर्म करूं मेरी छोटी बहन के साथ। और देविका, हम दोनों बहनें डेफिनेटली। साथ में परफॉर्म करें। जी जी, और डेफिनेटली हम सबकी ब्लेसिंग आप दोनों के साथ है, क्योंकि आप दोनों इतनी प्यारी हो और इतनी टैलेंटेड हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है और जिस तरह से छोटी सी उम्र में आपने इतना जो नाम कमाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं हमें भी सीखने का मौका मिलता है। और हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। दीपेश हर्षद शाह जी जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर है। कृष्ण मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, जिनका नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, उन थैंक सभी यू। को थैंक यू। और हाबिब जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनय गुप्ता जी जुड़े हैं, देवकीनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एहसान राही जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं जाते जाते पहले तो ज्योति से मेहंदी हसन साहब की एक गजल सुनना चाहूंगी, उसके बाद देविका से एक गजल सुनना चाहूंगी। जरूर दीदी, जरूर जरूर। हम दोनों बहनें भी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से नमस्कार। और आप सभी हम दोनों बहनों को आशीर्वाद दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा कि हम म्यूजिक में और इम्प्रूव कर पाए और अच्छा कुछ कर पाए। और जरूर दीदी, मैं आपने बहुत ही प्यारी फरमाइश करी है मेहदी हसन साहब की कोई गजल में गाऊं। ये मतलब मेहदी हसन साहब के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो मेरे रूहानी गुरु रहे हैं शुरू से। जी उनको मैं उस्ताद मानती हूँ, कभी सामने देखा नहीं है लेकिन उनकी गजलें सुन सुन के इतना कुछ सीखा है उनसे और अभी भी सीख रही हूँ। मेहदी हसन साहब एक जी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उन्हीं की गाई हुई गजल एक पॉपुलर गजल है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। और जैसे कि आपने अभी हबीब सर का नाम लिया है, हबीब सर की फरमाइश है ये। तो जी मैं जो कि पाकिस्तान से है और वो हमें हम दोनों बहनों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी जी तो मैं बिल्कुल उनकी मेहदी हसन साहब की गाई हुई गजल रंजिश से ही सुनाने की कोशिश कर रही जी जी प्लीज। हूँ। एक मिनट दीदी, मैं सुर ले रही हूँ। जी जी प्लीज। आ
रंजिशें सही, रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही। क्या बात है, क्या बात है। Thank you so एक्चुअली मेरे much. पास वर्ड ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपको। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी जी, सच में। और एहसान राही जी लिखते हैं, जिसने मेहंदी साहब को गा लिया उसने दुनिया को गा लिया। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और शैलजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी जी, सच में मतलब मैं तो खो गई थी। इतनी बहुत प्यारी धन्यवाद गजल दीदी, और ये इतना वैद्य सिंह प्यारा। साहब का ही जादू है, ये और कहीं वैद्य ना सिंह कहीं साहब का आपकी जादू है। मेहनत। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है, आपके पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग है, वो आज रंग लाई है। और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं देविका से एक गजल सुनना चाहूंगी। जी जो भी जी, गजल चाहे। जी मैं आपको बहुत ही फेमस गजल जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया, मैंने ये गजल को भी मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में गाया था, तो मैं आपको सुनाऊंगी। जी जी।
जाए कैसे रस्म कौन निभाए दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे रस्म को निभाए कैसे रस्म को निभाए। क्या बात है। मुझे तो आप दोनों का ऑटोग्राफ लेना है। अरे दीदी, थैंक यू सो मच। सच में, क्योंकि आप दोनों इतनी प्यारी हो और इतना कमाल का गाती हो। सच में मुझे आप दोनों का ऑटोग्राफ लेना है जब भी मिलूंगी। लेकिन मेरा ड्रीम रहेगा आप दोनों से मिलने का। जल्दी हम मिलेंगे। दीदी, हमें भी बहुत खुशी होगी जब भी हम आपसे मिलेंगे। और आपसे अभी इतना प्यार मिल रहा है तो सामने से मिलेंगे तब कितना प्यार मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दीदी, हम दोनों बहनों को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगी? और मैं तो चाहती हूँ जो बच्चे जुड़े हैं, जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी आप दोनों? हम दोनों बहनें जो भी यंगस्टर्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे कि आपके शो की टैगलाइन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम दोनों यही मैसेज देंगे कि आप सभी जो भी काम कर रहे हैं और आपने जो भी अपना एम बना रखा है कि हम इसे पूरा करना चाहते हैं, आपका जो जिसमें भी इंटरेस्ट है, जो भी पेंटिंग है, डांस है, सिंगिंग है और मतलब आपका जिस भी स्किल में इंटरेस्ट है, उस स्किल पर आप पूरा फोकस कीजिए और अपना पूरा मतलब डेडिकेशन दीजिए और मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए। और कभी अगर आपको उसमें फेलियर मिले तो कभी मतलब हार नहीं मानना है, आपको कोशिश करते जाना है और भगवान जी पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है और एकदम अच्छी वाली पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और वो आपका जो भी एम है, जो भी सपना है, वो जरूर पूरा होगा। कभी हिम्मत नहीं हारना है। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने अपना कीमती समय हमें दिया और सच में बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। थैंक यू थैंक यू सो दीदी, मच मुझे ज्योति। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच देविका। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आगे भी मैं जब मेरा सीज़न 3 आएगा तो मैं आप दोनों को और इनवाइट करना चाहूँगी। जरूर दीदी, हम बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड है उस टाइम के लिए भी जब आप हमें इनवाइट करेंगे। और आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हम दोनों बहनों को। और हम फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने आरडीडी शो में हमें इनवाइट किया। और जो भी व्यूअर्स हैं वो भी, उनसे मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों को वो आशीर्वाद दें, अप्रिशिएट करें। हम और म्यूजिक में हम इम्प्रूव करेंगे। और आप सभी का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।